हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप अपनी गाय भैंस को गाभिन कराने के बाद में गर्भ ठहराने के लिए आपको क्या देना चाहिए ताकि आपका पशु ठहर जाए। जब भी आप अपनी गाय भैंस की जबैयाई या नेचुरल गर्भाधान कराते हैं तो उसके बाद में आपका पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो और आपका पशु वापस रिपीट ना हो, इसके लिए आप अपने पशु को क्या दें ताकि आपका पशु सेफ रहे। इसके बारे में आज आपको कुछ दवाओं के बारे में बताऊंगा। वो यदि आप अपने पशुओं को देंगे ज़रूर आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जो भी मेडिसिन बता रहा हूँ वह मेडिसिन यदि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं है, कोई अदर दिक्कत नहीं है, पायमेट्रा मेट्राइटिस नहीं है, आपका पशु एकदम सही है, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में यदि आप उसकी एआई या नेचुरल यदि आप अपने पशु का करवा लेते हैं तो उसके बाद में आप अपने पशु को क्या दें ताकि आपका पशु सेफ रहे। तो इसके लिए जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रहे हैं कुछ पाउडर व इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वह यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशु में ज़रूर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यदि आप अपने पशुओं को गाभिन करा लेते हैं या जो नेचुरल कुछ भी करवा लेते हैं तो उसके बाद में आप अपने पशुओं को जो एक कंसीवर बोलस आती है, ये बोलस आप उस पशु को दे देनी चाहिए। ये एक बोलस उस पशु को पर डे के हिसाब से लगातार 20 दिन। अब देखो, कंसीवर बोलस मैं क्यों बताता हूँ, कंसीवर बोलस ये बताता हूँ कि जो ये आयुर्वेदिक बोलस है, रही बात या आपके पशु में गाभिन ठहराने में एक सहयोगी मेडिसिन के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक और बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपकी जो आपने 10 गाय या 20 गाय या भैंस पर इसका उपयोग किया है तो उन्हीं में सभी में रिजल्ट मिला है। 2-3 पशु ऐसे होते हैं जिन पर भी इसका रिजल्ट भी नहीं मिल सकता। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो 100% आपके पशु में रिजल्ट देती है। यदि आपके पशुओं के शरीर के अंदर इस तरह की यदि दिक्कत है तो आपके पशु में ज़रूर ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि आपके पशुओं की अच्छी कंसेप्शन रेट बनाए रखती है। वैसे कंसीवर बोलस के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ये बोलस यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिले तो ये बोलस आप उस पशु को ज़रूर दे देनी चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके साथ साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से आप टोटाविट बोलस का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक मिनरल्स टेबलेट हैं, चिलेटेड मिनरल्स टेबलेट हैं जो कि आपके पशुओं के लिए अच्छी हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपके पशु में न हो या उसकी कमी की वजह से भी आपका पशु कई बार रिपीट हो जाता है, जिसके अंदर कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, कोबाल्ट है, विटामिन ई है, सेलेनियम है, ये हैं जो आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये बोलस भी आप उन्हें एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन इस बोलस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कई इस तरह के कमेंट कर सकते हैं कि सर जो ये टोटाविट बोलस आती है इस बोलस का प्रयोग हम पशुओं को हीट में लाने के लिए करते हैं। देखो, पशु को हीट में लाने के लिए नहीं, ये हीट में लाने के लिए भी और आपके पशु में गर्भ ठहराने के लिए दोनों में आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। दोनों स्थिति में ही आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये मैनकाइंड की आती है, ये इसका भी और इसके बारे में डिटेल से जाना है, दोनों चैनलों पर वीडियो बनी हुई है, वेट पेड एंड कैटल पर भी और विजेंद्र वेट केयर पर भी जो आज वीडियो बनी है वो भी आप जाकर के टोटाविट बोलस के बारे में देख सकते हैं। तो इस बोलस का आप अपने पशु में प्रयोग करा सकते हैं। रही बात, मैं एक पाउडर के बारे में और बताना चाहता हूँ जो है सोडियम एसिड फास्फेट सोडाफोस। ये पाउडर आप उन पशुओं को देना है जहाँ पर यदि आपके पशु में यदि हरा चारा यदि आपके पशु में उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो डेजर्ट एरिया हैं, सूखा एरिया हैं, जिनमें आप हरे चारे की मात्रा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो आप उन पशुओं को सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर 50 ग्राम जो आप एआई व नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद में उस पशु को 10 दिन 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन यानी 500 ग्राम पाउडर आप उस पशु को खिला सकते हैं। यदि जिस क्षेत्र में हरा चारा उपलब्ध है, हरे चारे की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ये सोडाफोस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट एरिया के लिए जहाँ पर सूखा चारा आपके पशुओं के लिए उपलब्ध होता है, उनके तौर पर आप इस सोडियम एसिड फास्फेट यानी सोडाफोस पाउडर का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सॉरी। इसी तौर पर आप एक जेस्टाप्रोजन पाउडर का भी प्रयोग करवा सकते हैं, जो एक आयुर्वेदिक हार्मोनल पाउडर है।
ये इस पाउडर का भी प्रयोग यदि आपके पशुओं की जिस प्रकार से AI व नेचुरल करवा लिया तो उसके बाद में आप उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आप 5 दिन से लेकर के और 10 दिन तक आप प्रयोग करवा सकते हैं। 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक यानी 10 दिन तक आप इस जस्टाप्रोजन पाउडर का भी प्रयोग करवा सकते हैं। यदि जिस क्षेत्र में ये जस्टाप्रोजन पाउडर उपलब्ध नहीं होता है या जो पशुपालक हैं या जहाँ पर ये जरूरी नहीं कि सभी जगह उपलब्ध होता है, तो ये क्या करता है, ये पाउडर आपके पशुओं की जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो इस पाउडर का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की हार्मोनल का अनबैलेंस है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अनबैलेंस है, तो उसकी वजह से यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो जाती है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि आपके पशु में कोई दिक्कत है या रिपीट ब्रीडिंग से यदि कोई समस्या होती है, तो उन पशुओं के लिए भी ये पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। ये पाउडर यदि उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि इस पाउडर को देना ही ज़रूरी है, नहीं है तो आप उसके स्थान पर आप जो ड्यूराप्रोजन यानी ये इंजेक्शन जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप उस पशुओं को जब AI व नेचुरल करवाते हैं तो उसके 5 व 6 दिन यानी 5 से 6 दिन बाद आप उसको ये इंजेक्शन उस पशु को 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। देखो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने पशुओं को कंसीव कराते हैं तो उनके साथ में आप कभी भी इस इंजेक्शन का प्रयोग न करवाएं, क्योंकि ये आपके पशुओं में ठहरने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है यदि आप तुरंत यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाते हैं तो, क्योंकि ये आपके पशुओं की जो ओव्यूलेशन है उसको कम कर देता है। या आपके पशु में सपोज करो आपने AI व नेचुरल करवाया और यदि आपके पशु में ओव्यूलेशन थोड़ी देर में हुआ, साथ में आपको ये इंजेक्शन लगा दिया, तो आपके पशु में ओव्यूलेशन होने में देरी हो सकती है या नहीं भी हो पाता है। तो ये आपके पशुओं के लिए 5 से 6 दिन बाद आपके पशुओं में ये इंजेक्शन लगवाना है, बहुत ही अच्छा सेफ रहेगा और आपके पशुओं की ठहरने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा आपके पशुओं में प्रदान होगी, यानी ज़्यादा आपके चांस आपके पशुओं में होंगे यदि आप जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप 5 से 6वें दिन करवाते हैं तो। और वैसे इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। रही बात आप आयुर्वेदिक के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी है। यदि आप अपनी गाय भैंस को गर्भ ठहराने के लिए कौन से ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे आपको अपनाने चाहिए वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सरल भाषा में जो मेडिसिन आपको सभी क्षेत्र में उपलब्ध हो जाए उन्हीं मेडिसिन के बारे में बताया। आने के लिए तो न जाने कितनी तरह की मेडिसिन आती है, लेकिन मैंने सोचा पशुपालकों को आसानी से उपलब्ध हो जाए उसी तरह की मेडिसिन मैंने बताई। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट मिलेगी, मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर कर दें, और जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।